गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खिब हुकूमत को महलाती साजिशों के ज़रिए गिराया गया। उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी अनारकी में धकेल दिया गया है जिससे निकलना जो है, जिस बहरान से निकलना जो है, अब समझ नहीं आ रही है कि उस बहरान से निकलना कैसे। और जो एफ़र्ट्स भी हो रही हैं इस बहरान से निकलने के लिए, उसके ऊपर भी उसको रजिस्ट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे मीडिया के सामने, पाकिस्तान की सोसाइटी के सामने ये जो 20 लोग राशन की कतार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है पाकिस्तान का। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात हमने नहीं देखे जिससे अब हम गुज़र रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ अपने मीडिया से, पाकिस्तान के लोगों से, आप इन मामलात के ऊपर बहुत कंसर्न का इजहार भी करें और इस मामले को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे बहरान के दहाने पे हैं जहाँ पे एक भी गलत कदम हमें बिल्कुल एक खाना जंगी में मुब्तला कर सकता है। और ये जो फूड राइट्स हैं और अब जो बारिशें हो रही हैं, उसके नतीजे में अगले साल की जो हमारी गंदम की फसल है वो वैसे ही तबाह हो जाएगी और उससे हमारा जो खुराक का बहरान है वो मज़ीद इसमें जो है वो इजाफ़ा होगा। इसके बाद हुकूमत का हाल ये है कि आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गईं, $65 के ऊपर आ गई हैं, जो कि जब PTI की हुकूमत थी उस वक़्त $112 के ऊपर थी। वो अब तकरीबन 65 और $68 के दरमियान जो है वो फ्लोट कर रही हैं और ₹1 भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो बहरान, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है वो आपके सामने है। 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत बरतरफ की गई, उसके बाद जो हटाई गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान तो पैदा हुआ है, एक सियासी और आइनी बहरान अब तक उसका कोई हल सामने जो है वो नहीं आ रहा। हमने अपनी हुकूमतें, 2 हुकूमतें इसलिए असम्बलियाँ तोड़ी कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है, उसके लिए वकील होने की भी ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बली नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने असम्बलियाँ तोड़ी और जो पंजाब की असम्बली तोड़ी या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ़ैसला तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि जानते बूझते तमाम MPs ने वोट दिया परवेज़ इलाही साहब को कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। 186 लोगों ने वोट दिया। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ी और हमने सोचा कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224 के मुताबिक मुल्क में इन दोनों सूबों में आम इंतखाबात, बल्कि हमने तो एफ़र्ट की कि आप मुल्क में ही इंतखाबात के लिए जाएं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आइन को ही पामाल करने की कोशिशें की गई। पहले लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एक डिवीज़न बेंच ने इस बात को कहा, उसका फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हमने तौहीन अदालत का मामला दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई ढिठाई के साथ उन्होंने एक दिन जो है वो हमें पता चला कि उन्होंने फैसले ही उसके ऊपर जो है ये सारे बुला के कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन तो हम करा ही नहीं सकते। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि इलेक्शन होने चाहिए और उस फैसले के मुताबिक सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट अनाउंस की। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम का आगाज़ किया गया। जब हम ये देखते हैं कि इदारों के ऊपर, वैसे तो सारे मीडिया को एक मिनट बाद पैमरा का फ़ोन आता है कि ये आप बीप कर दें। इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं,
उनकी तकरीरें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर दिखाने पे पाबंदी लगा दी जाती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन को इनकरेज किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इदारों के दरमियान भी हमने फ़र्क रख के चलना है कि एक इदारे के ऊपर अगर तनकीद हो तो वो तो बड़ी बुरी बात है, उसके ऊपर तो तमाम जो है वो पैमरा भी हरकत में आएगी, हुकूमत भी हरकत में आएगी, FIA लोगों को उठा उठा के ले जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया हो, फॉर्मल मीडिया हो, बाकायदा स्पॉन्सर की गई हैं कैंपेन्स पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, और एक जज इसमें कोई सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पॉन्सर नहीं की गई, बहैसियत एक इदारा हमने देखा है कि अदलिया को मुतनाज़ा किया गया है, क्योंकि जुडिशरी जो है उसने बहरहाल, देखिए जुडिशरी से फ़ैसले हमारे भी ख़िलाफ़ आए हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जुडिशरी इन्हीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये जजेस जिनके ऊपर आज नवाज शरीफ साहब बड़ा नाराज़ हैं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इन जज साहिबान के सो मोटो नोटिस की वजह से कायम हुई है। अगर ये कहते हैं, जिस तरह कल इन्होंने पार्लिमान में करारदाद पेश की कि जुडिशरी पार्लिमान के अमूर में मुदाखलत ना करे, और अगर जुडिशरी आर्टिकल 69 के ऊपर मुदाखलत ना करती और स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग जो है उसमें इंटरफेयर ना किया जाता, जैसा कि अब नून लीग और PDM की कल की करारदाद कह रही है, तो शहबाज शरीफ तो हुकूमत में कभी नहीं आ सकते थे। ये जो सारे हैं ये सारे लोग तो जेलों में होते, और ये प्ली बारगेन्स करके अपने पैसे पाकिस्तान के लोगों से जो इन्होंने चोरी किए हुए हैं वो वापस कर रहे होते इस वक्त, अगर इस वक्त जुडिशरी इनको ये रिलीफ ना देती और सो मोटो केस के नतीजे में ये हुकूमत में ना आते। अब एक पूरी कैंपेन जिसमें एक सहाफ़ियों का तबका शामिल है, इसमें एक सोशल मीडिया ट्रोल्स का तबका शामिल है, और इनमें इनके रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस का तबका शामिल है, वो मुसलसल कैंपेन में मसरूफ़ है जुडिशरी के ख़िलाफ़ बहैसियत इदारा। आज पहले सुबह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो हैं, जो ज़िंदगी में कभी एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ी, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जिनकी अहलियत सिर्फ ये है कि वो शरीफ फैमिली की पुराने उनके खादम रहे हैं, उन्होंने आके अजीबो गरीब ये धमकी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने फैसला किया तो हम कबूल नहीं करेंगे। आप हैं कौन ये कहने वाले? आपकी जुर्रत कैसे हुई है ये कहने की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप तस्लीम नहीं करेंगे? आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 187 के तहत, आर्टिकल 175 जो पूरा चैप्टर है हमारा एडजुडिकेटर का, आइन के तहत पाकिस्तान की हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की। और ये एक गैर मुंतखब एक मुलाजम शरीफ फैमिली का उठ के कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमें कबूल नहीं करता, उसकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमने आज फ़ैसला किया है कि हम मरियम औरंगज़ेब के ऊपर कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसी हफ्ते जो है वो मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो एक एडिशनल सेशन जज साहिबा के ऊपर ये कहने के ऊपर कि उन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर के बावजूद जो मुल्ज़म है शहबाज गिल जो है उसको वापस हवाले किया, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आपने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया और उस एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास जाके माजरत करने के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गया, और उसके बाद फिर रोज़ वारंट जारी हो जाते हैं। तो ये जो लाडले जो असल बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, जो सियासी बोने हैं, वो उठ के जो है वो अदालतों को और सिस्टम को ललकार रहे हैं। उम्मीद है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद आज कुछ देर कबल पाकिस्तान से एक मफरूर लंदन में बैठता है और वो फैसला करता है, चीफ जस्टिस को कहता है कि नहीं, आप फुल कोर्ट बनाएंगे और अगर आपने फ़ैसला दिया तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा।
ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ हैं, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं और जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, जो मौजूदा वज़ीर आज़म के 50 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर जाके लंदन बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान की जुडिशरी को धमकी दे रहा है, अगर आपने फ़ैसला आइन के मुताबिक किया पाकिस्तान की मईशत को हम तबाह कर देंगे। और इसहाक डार नवाज शरीफ साहब का समधी है। क्या जो लोग कह रहे थे कि IMF के मुआहदे के ऊपर जिन्होंने शौकत तरीन के ऊपर FII का केस बना दिया, क्या आज ये हुकूमत नवाज शरीफ के ऊपर FII का केस बनाएगी? कि जिस तरीके से उसने धमकी दी है पाकिस्तान की अदलिया को कि अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया तो डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। किस हैसियत में आप पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की अदालत के एक मफरूर शख्स बाहर बैठा हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त बार बार अपनी हुकूमत में भी समझाया था कि इनको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जब ये बाहर चले जाएंगे ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा बन जाएंगे। बदकिस्मती से उस वक्त मेरी आवाज़ जो थी वो नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई और वो नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेजा गया, जिसकी वजह से आज ये सारे मामलात हम देख रहे हैं। हम बहैसियत पार्टी पूरी तरह आइन के साथ कमिटेड है, रूल ऑफ लॉ के साथ कमिटेड है। लाहौर में जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर ने और इन समेत 96 और बार एसोसिएशंस ने जो जुडिशरी के बारे में गाइडलाइन दी है, हम उसके पाबंद हैं और हम वकला के साथ खड़े हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। और ये इख्तियार कि बेंच 2 का बनना है, 3 का बनना है, 5 का बनना है या फुल कोर्ट बननी है, ये हम समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। और हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के वक़ार के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आइन के साथ अपनी वफ़ादारी के लिए हम इंशाअल्लाह एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आज इमरान खान साहब ने सुबह जो ट्वीट किया है, उन्होंने वकला को ये अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों और इंशाअल्लाह ताला इस ज़मन में जो पूरी हमारी जो ILF है उसको हदायत दे दी गई हैं, वो सारे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े ही होंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, आइन के साथ खड़ा होना, कानून के साथ खड़ा होना, ये सिर्फ हमारा या तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एक रिज़ॉल्व है। और इंशाअल्लाह सारे वकला इसमें जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी शामिल होंगे। और आज हमने एक कमेटी क्रिएट की है, एक कमेटी बनाई गई है शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उसमें होंगे। और इनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता करें और इस मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ जो एक हमारा एक मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, जो एक विजन है कि हमने इनके साथ खड़ा होना है, बाकी जमातों को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब कल से ही दूसरी जमातों के साथ राब्ते जो हैं वो शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी कोशिश यही है कि सोमवार तक इसमें जो डेवलपमेंट है वो हो और उसमें ही हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से ज़मान पाक के ऊपर और हमारे लोगों को जिस तरीके से अबडक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर शदीद मज़म्मत की है। हमने ह्यूमन राइट्स का एक डोज़ियर भी जो है वो भी जारी किया है। अभी तकरीबन 3100 लोग जो हैं पंजाब में उनको गिरफ़्तार किया गया और ये एक आँख मचोली है जो मुसलसल जारी है। हमने 25 FIRs लाहौर में रजिस्टर करवाने के लिए हम गए हुए हैं अदालतों में और तमाम की तमाम जो लाहौर की मौजूदा पुलिस है वो उसमें हमारी मुलज़म है। ज़िले शाह का जो कत्ल हुआ है जिसमें पंजाब का मौजूदा वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर और सदीक का मियाना CCPO लाहौर बराह रास्त मुलव्वस हैं। आज जो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और कोर कमेटी ने तौसीक की है कि हम ज़िले शाह के कत्ल का आखिर तक पीछा करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इनको सज़ा दिलवाना तहरीक इंसाफ का एक अहम
जो है वो मामला होगा आगे चल के। इसके साथ हमने आज सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग भी दी है कि देखिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन अगर आपने होने हैं उसके ऊपर एक तमाम पार्टीज़ को एक बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जैसा आपने देखा कि तकरीबन 143 से ज़्यादा मुकदमे इस वक्त जो हैं वो लीडरशिप के ऊपर कर दिए गए हैं। रोज़ाना सुबह उठते हैं 2 नए केसेस होते हैं। ये इस तरह से मामलात आगे नहीं चल सकते। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग के फेवर में, हम इस हक़ में हैं कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉस है, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको हल करने के लिए डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये अंडरटेकिंग भी दी है, लेकिन हमें ताली दोनों हाथों से बजती है। दूसरी तरफ से ये बात अगर इस तरह बढ़ेगी, अगर वो एक मफरूर मुजरम के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करेंगे तो ज़ाहिर है मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक सीरियस डायलॉग होता है, जैसे कि सिविल सोसाइटी कोशिश कर रही है या बाकी कोई कोशिश करेगा, उसके साथ हम इंशाअल्लाह लाइजोन में और आगे चलेंगे। आज अज़हर मशवानी साहब जो हैं उनको रिहा किया गया है। हसान खावर साहब जो हमारे हसान न्याजी जो हैं वो इसमें आज जो है वो बेल के ऊपर जो है वो आए हैं। इसी तरह से हमारे जो एक और दोस्त शाहिद साहब जो हैं उनको भी आज जो है वो आए हैं और उनकी कहानियां जो हैं वो भी आपको उनसे पता चलेंगी। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया के कराची के एक्टिविस्ट्स हैं उनको रिहा नहीं किया गया अभी तक। इसी तरीके से जो वीडियोज़ बना के डाली जा रही हैं उनका भी देखिए उससे बुरा तासुर आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की गिरफ़्तारियों से लोगों को इस तरह से एक टॉर्चर के ज़रिए, एक ह्यूमिलिएशन के ज़रिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी जब सैकड़ों कारकुन तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के उठा लिए गए हैं, सारे टॉप ट्रेंड्स तो फिर भी सोशल मीडिया पे तहरीके इंसाफ के हैं, इसलिए कि ये ऑर्गेनिक है। ये नहीं है कि वो हम क्रिएट करते हैं, ये लोग खुद उसको कर रहे होते हैं। हम आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज फिर रूल ऑफ़ लॉ की और आइन के साथ पार्टी ने खड़ा होने का एक दोबारा जो है वो इंडिया हमने उसको रीइटरेट किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इस वक्त अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ, अपने आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है। ये बताइएगा कि तासुर दिया जा रहा है कि अगर पीटीआई दोबारा हुकूमत में आती है तो वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी। साद रफीक ने भी इसमें कहा कि अगर पीटीआई हुकूमत में आएगी तो वो जिंदा गाड़ देगी। तो ये तासुर पे आपकी क्या पॉलिसी है? और दूसरा ये जो असद कैसर साहब का बयान आया है कि इस पर हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं, इस पर भी सर बता दें। पहली बात यह है, अगर पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं ना तो एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयों से हमें आगे जाके सोचना होगा। अगर हर पार्टी अगर हमारे साथ ज़्यादतियाँ तो बेशुमार हुई, लेकिन अगर हम यही सोचना शुरू कर दें कि नहीं हमने किसी को छोड़ना नहीं है, फिर पाकिस्तान जो है वो पहले इस कदर बड़ा बहरान है कि हमें एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलने की ज़रूरत है। और हमारा बिल्कुल इसमें नुक्ता नज़र, अगर आपने इमरान खान साहब के जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमला उन पे हुआ है वो तो उसको भी वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम माजी में या इस यहाँ पे इंतकाम में स्टक नहीं होना चाहते।